अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो पहुंच गए आपके सामने एक नया लेक्चर लेके रोज़ाना की तरह। आज का भी लेक्चर नंबर 2 प्रोटीन का पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 पढ़ा था, प्रोटीन के हवाले से प्रोटीन को देखा था। तो आज भी प्रोटीन को ही देखेंगे। तो आज प्रोटीन का जो है कि स्ट्रक्चर्स, फिर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, जो है कि सिग्निफिकेंस देखेंगे। अगर ये सिग्निफिकेंस, अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो सेल्फ एनीमिया जैसी डिजीज़ हो जाती है। और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन भी देखेंगे। तो तैयार हो जाएं, कॉपी पेन निकालें, नोट्स बनाएं। नोट्स नहीं बना रहे तो गौर से देखें लेक्चर। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हम पढ़ेंगे। 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स। कितने स्ट्रक्चर्स? 4 टाइप के स्ट्रक्चर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। सबसे पहले कौन सा है? प्राइमरी। कौन सा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे? प्राइमरी। अब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं नॉर्मल जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, तरतीब होती है पॉलीपेप्टाइड चेन में। जैसे आपने ट्रांसलेशन में पढ़ा था। ट्रांसलेशन में जैसे इस तरह जो है कि अमीनो एसिड की एक जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है, जिसमें मुख्तलिफ टाइप के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हमने पढ़ा था। अमीनो एसिड कनेक्ट हैं इस तरह की एक जो सीक्वेंस है, इसे क्या कहते हैं? इस तरह ये पूरी पॉलीपेप्टाइड है, जिस तरह ये अमीनो एसिड लगे हैं, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इस तरह का जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? नॉर्मल अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है। ये आप ट्रांसलेशन प्रोसेस जब हो रहा होता है, जब आप राइबोसोम ट्रांसलेशन प्रोसेस में ना, राइबोसोम में ये जो है कि अमीनो एसिड जब जुड़ रहे होते हैं, तो तब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है। तो ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। बट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है कि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहता, बल्कि फोल्ड हो जाता है। फोल्ड होके यही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है फोल्ड हो जाता है। फोल्ड हो जाके वो बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कौन सा बनाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप्स के हैं। एक अल्फा हेलिक्स बनाता है, एक अल्फा हेलिक्स बनाता है, और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट बनाता है। बीटा प्लेटेड शीट। अब ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट क्या है? यही प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड हो जाता है। फोल्ड हो जाके जो है कि होके ना एक स्प्रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। जिस तरह इधर जो है कि, बल्कि इधर बनाता हूँ, इधर जगह कम पड़ेगी। इस तरह ना, इस तरह ये इस तरह फोल्ड होके देखें, वही प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फोल्ड होके क्या बनाता है? ये बनाता है अल्फा हेलिक्स बनाता है। और बीटा प्लेटेड शीट इस तरह का है, या इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह का। समझ में आ गई बात क्या है?
प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखिए पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना पेप्टाइड। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसी तरह प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं रहता बल्कि फोल्ड हो जाता है, ज्यादा फोल्ड होके क्या बनाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेट शीट होता है। ये अल्फा हेलिक्स इस तरह स्प्रिंग की तरह गोल गोल मुड़ जाता है, इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स, और ये है बीटा प्लेटेड शीट। तो अब आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ नजर आएगा? हाँ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ नजर आएगा? आप केराटिन, केराटिन प्रोटीन जो बालों और नाखून नेल्स वगैरह में जो होती है उधर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर नजर आएगा। जैसे आपको मायोसिन, मायोसिन ये जो है कि मसल के प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिन मायोसिन, यहाँ आपको क्या नजर आएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर नजर आए। समझ में आ गई बात? तो जो है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और फोल्ड हो जाता है, फोल्ड होके अल्फा हेलिक्स बनाता है या बीटा प्लेटेड शीट। अब ये फोल्ड क्यों हो जाता है? ये फोल्ड क्यों हो जाता है? ये फोल्ड इसमें इसलिए हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। क्या आती है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। अब ये जो एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड में जो ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स, चार्ज बेयरिंग ग्रुप्स होते हैं, उनमें जो है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से ये फोल्ड हो जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है ये हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने आपको इसी चीज का, इसीलिए ये लेक्चर मैंने पहला लेक्चर बॉन्डिंग वाला इसीलिए ये बनाया था कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ आए। उधर मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सप्लेन से समझाया है। तो ये जो है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्चुअली बनता है किस की वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो एक होता है इसमें अल्फा हेलिक्स और एक होता है बीटा प्लेटेड शीट। समझ में आ गई बात? तो ये आपको नजर आएगा किधर? मायोसिन, एक्टिन या केराटिन प्रोटीन में ये जो है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। अब अगला है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इसको मिटा दूं, चलेंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी जो है कि मजीद फोल्ड हो जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मजीद फोल्ड हो जाता है, फिर क्या बनाता है? टर्शियरी। क्या बनाता है? टर्शियरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर ये जो है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह मजीद फोल्ड होके इस तरह बनाता है, ये मजीद फोल्ड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये है टर्शियरी स्ट्रक्चर। ये है, ये चेन जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी मजीद घूम जाती है, घूम के इस तरह जो गोला नहीं होता है जिसमें आप पिना बनाते हैं, जिसमें जो है कि पतंग भी उड़ाते हैं जो पिना आप लपेटते हो ना, धागा जिसमें लपेटते हो, इस तरह एक जो है कि मस्जिद वो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, लिपेट लिपेट के कम्प्लेक्स हो जाता है, तो इसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर ये क्यों हो जाता है? ये मस्जिद इतना कम्प्लेक्स क्यों हो जाता है? ये होता है जी कुछ बाइंडिंग की वजह से। इसमें आ जाती है हाइड्रोजन बाइंडिंग, हाइड्रोजन बाइंडिंग, और दूसरा इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होगा, सब में होगा। वो तो बैकबोन है ना, क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड दो अमीनो एसिड के बीच में होता है वो तो बैकबोन है। अगर वो नहीं होगा तो समझिए कि ना प्राइमरी होगा, ना सेकेंडरी होगा, ना टर्शियरी होगा, वो तो सब में होगा। समझ में आ गई बात? तो सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इधर कुछ अमाइन्स जैसे अमाइनो एसिड्स, सिस्टीन, सिस्टीन हमने पहले उसमें पढ़ा था। अमाइनो एसिड मुख्तलिफ टाइप के होते हैं ना, उसमें से एक सिस्टीन था,
सिस्टीन जो अमाइनो एसिड होता है उसमें जो ग्रुप लगा होता है ना, आर ग्रुप, उसमें 4 ग्रुप थे ना, 3 अगर पहला लेक्चर आपने पढ़ा हो तो COH NH2 और H ग्रुप सब में कॉमन है, चेंज होता था आर ग्रुप। आर ग्रुप में जो सिस्टीन अमाइनो एसिड है उधर होता है सल्फर, सल्फर आता है। तो इस सल्फर की वजह से दो सल्फर के आपस में एक लिंकेज बनती है जिसे कहते हैं डाइसल्फाइड लिंकेज, डाइसल्फाइड लिंकेज। फिर इसमें जो है कि वंडरवाल फोर्सेस भी आ जाती है, वंडर वाल फोर्सेस। तो इनकी वजह से ये स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाके टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह का जो है कि ना स्ट्रक्चर बनता है, जिसे कहते हैं टर्शरी। समझ में आ गई बात? तो जो है कि ये डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, डाइसल्फाइड लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। तो इससे जो पहला बॉन्डिंग वाला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 इसी का, बायोमॉलिक्यूल्स का, तो वो पढ़े, इजीली आपको समझ आएगा, उधर पूरा डिटेल है। तो इनकी वजह से क्या होता है, ये टर्शरी स्ट्रक्चर में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गई बात? अब ये टर्शरी स्ट्रक्चर आपको ना नजर आएगा ये उसमें एंजाइम्स में। एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये रेड मार्कर से एंजाइम्स में आपको हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये इस तरह एंजाइम्स में एंजाइम्स में जो स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा वो कौन सा आएगा? टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। तो अब यही टर्शरी स्ट्रक्चर इस तरह के ना अब जो है कि चेन्स, मजीद चेन्स मिलके क्वाटरनरी, मजीद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मिटा दो इसे, अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में इस तरह के 4 ना, ये देखें, इस तरह के, और क्वाटरनरी की सबसे एग्जांपल ना आपको ये रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा। तो ये इस तरह के 4 चेन्स मिलके ना, 4 चेन्स होते हैं। तो ये जो है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही टर्शरी जो चेन थी वही मिल गई, और इनके दरमियान जो होता है ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो अब इसमें जो फोर्सेस होंगी वो वही ही होगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, डाइसल्फाइड लिंकेज। तो जो है कि फिर इसमें
हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये सारी फोर्सेस मिलकर ये क्या बनाती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आप वो देखें, हीमोग्लोबिन, जिसमें 4 चेन्स होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा, यही इसी तरह के चेन, 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा होते हैं। अल्फा और बीटा में क्या फर्क है, अल्फा चेन में अमाइनो एसिड होते हैं 141, 141 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड। तो 2 अल्फा 2, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है ना, बॉडी को जो है कि लंग से ऑक्सीजन लेके जाता है मुख्तलिफ सेल्स की तरफ। तो ये यही उसका जो स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल जिसे कहते हैं, रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन ही होता है ना जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेके जाता है ऑक्सीजन को। तो ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर ये है, इस तरह का है, 2 अल्फा चेन्स 2 बीटा चेन्स। समझ में आ गई बात। तो इसमें ये फोर्सेस होती हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इसकी क्वाटरनरी की, हीमोग्लोबिन। समझ में आ गई बात। तो मिटा दूं इसको। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। Significance of amino acid. AC stands for amino acid sequence. समझ में आ गई बात। अब अमाइनो एसिड की जो है कि ना सीक्वेंस की क्या सिग्निफिकेंस, मतलब ये कहना चाह रहा है जी ये कि ये जो अमाइनो एसिड ए बी सी डी ई, इसकी इस तरह सीक्वेंस। अब ये देखें, अगर मैं इधर से बी मिटा के इधर मैं कर दूं सी, इधर कर दूं बी, तो अब इसकी सीक्वेंस देखें, तरतीब खराब हो गया। तो आप देख के ही बोलेंगे सर इसमें मसला है, इसमें मसला है, इसमें मसला है। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। तो ये इसकी मतलब ये सीक्वेंस गलत है। आप कहेंगे इस तरह, ये इसकी तरतीब नहीं है, तो इसे कहते हैं सीक्वेंस सिग्निफिकेंस है। ठीक है नहीं, अगर तरतीब खराब हो जाए तो इफेक्ट आ सकता है। अब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में अगर इसी तरह खराबी पैदा हो जाए तो एक डिफेक्ट आता है जिसे कहते हैं सेल्सिकल अनेमिया। सेल्सिकल अनेमिया। अब जो है कि अभी हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, क्या हीमोग्लोबिन, हीमो चल मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ असल होता क्या है ये हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा था अभी 2 अल्फा चेन्स होते हैं, 2 बीटा चेन्स होते हैं। अब एक अल्फा चेन में अमाइनो एसिड की तादाद होती है 141, 141 एक में होती है, तो 2 है, 141 मल्टीप्लाई बाई 2। बीटा चेन में 146 है, तो 146 मल्टीप्लाई बाई, तो ये 146 क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड जो चेन में एक अल्फा चेन है, बड़ी चेन है, उधर अमाइनो एसिड जुड़े हैं ना, अमाइनो एसिड्स हैं। उस एक अल्फा चेन में अमाइनो एसिड 141 है। अब इसको करेंगे तो
282 इसमें आएंगे, 282, और इसमें 200 नहीं, 292, 292 अमाइनो एसिड इसमें आए। तो नॉर्मल अब हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल का ना, रेड ब्लड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डोनट शेप होता है। डोनट खाते हैं ना, बेसिक शेप। डोनट में सिर्फ होल होता है, इसमें होल नहीं होता है, गोल गोल होता है, बिल्कुल गोल। तो अब इसमें जो बीटा चेन में जो चेन है ना, चेन में सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की। तो सीक्वेंस जैसे अमीनो एसिड नंबर 6, जो अमीनो, अब 141 अमीनो एसिड होते हैं ना इसमें, तो 146 बीटा में होता है। तो अब उसमें अमीनो एसिड नंबर 6 की बात हो रही है, तो उधर होता है गुलाटामिक एसिड। गुलामिक एसिड होता है, गुलाटामिक एसिड होता है। अगर ग्लूटामिक एसिड होगा नॉर्मल, मतलब पॉलीपेप्टाइड जो चेन होती है, इसकी चेन में जो अमीनो एसिड नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड होगा तो वो नॉर्मल होगा, उस बंदे का जो है कि रेड ब्लड सेल ठीक है, हेमोग्लोबिन में कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन अमीनो एसिड नंबर 6 पे वेलिन होगा, जिस तरह इधर हुआ है ना इस तरह चेंज हुआ। अमीनो एसिड नंबर 6 की जगह ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन सा आया, वेलिन आया। तो अब ये हीमोग्लोबिन रेड आरबीसी जो है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये अब पहले क्या था, मतलब गोल था, सर्कुलर था, डिस्क शेप था। अब डिस्क शेप नहीं रहेगा, जब ये आएगा तो अब वो डिस्क शेप नहीं होगा, सिकल शेप बन जाएगा। दरांती कहते हैं ना, हाफ मून शेप, इस तरह। तो इसे कहते हैं सेल सिकल अनेमिया। अब इससे होगा क्या, जैसे अगर नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है 8 मॉलिक्यूल कैरी करता है ऑक्सीजन के, तो अब उसका शेप छोटा हो जाएगा, शेप छोटा हो जाएगा। तो अब उसकी जो ऑक्सीजन की वो ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह समझे, अगर एक बंदा पहले जो है ना 30 केजी उठाता था, 30 केजी उठाता था, अब वो कमजोर हो गया, तो उसको जो है कि या डिफेक्ट आ गया या टांग टूट गई उसकी, तो अब वो 30 केजी नहीं उठाएगा, 10 मतलब 10 केजी उठाएगा। अब नुकसान क्या होगा, जो आगे चाहिए 30 केजी, इधर से आ रहा है 10 केजी। हार्ट अटैक या सांस का तेज हो जाना, ये सब फिर उसमें आ जाती हैं बीमारियां। समझ में आ गई बात। तो ये इस अब ये असल में ये होता है पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं ना, ये जो है कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में जो डीएनए है ना, डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस खराब होना। नॉर्मल जो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा होता है डीएनए में, वो होता है जीन टी सी टी। लेकिन वो किसी डिफेक्ट की वजह से सीक्वेंस, मतलब ये चेंज हो जाए, इसकी जगह ये टी खत्म हो जाए, बीच में से टी को ए आ जाता है, केट बन जाता है। फिर केट किसको बनाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह। देखें, एक एक ही आने की वजह से वेलिन बन गया, वेलिन की वजह से इतना बड़ा मसला। अब देख लिया कि सीक्वेंस, इसकी सीक्वेंस कितनी जरूरी है, अमीनो एसिड की सीक्वेंस कितनी जरूरी है। तो समझ आ गई ये चीज मैं क्या कह रहा हूं। हीमोग्लोबिन और ये देखें अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस, 6 में ग्लूटामिक एसिड आना था, इधर सी टी निकल गया, ए आ गया, किसमें, डीएनए में, जीन्स में। फिर उसने क्या बनाया, वेलिन। एक अमीनो एसिड की वजह से पूरा हमारा ब्लड
बर्बाद, सेल्सिकल एनीमिया हो। समझ में आ गई बात, हमारा पूरा ब्लड बर्बाद। तो ये सीक्वेंस इतनी जरूरी है, इसकी सिग्निफिकेंस इतनी है। समझ में आ गई बात, मिटा दूं इसको। चलें, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो जो धागा जैसा होगा, मतलब जिसका शेप धागा जैसा होगा या फिलामेंट लाइक शेप होगा, तो उसे कहते हैं हम फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन। और एक होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन। समझ में आ गई बात। अब फाइब्रस में क्या है, इसका शेप होगा, मैंने कहा था धागे की तरह शेप होगा। शेप किसकी तरह होगा, फाइबर लाइक या फिलामेंट लाइक शेप होगा। किसकी तरह शेप होगा, फिलामेंट की तरह, फिलामेंट लाइक शेप होगा। और इसका ग्लोब्यूलर शेप होगा, ग्लोब लाइक, गोल गोल, ग्लोब्यूलर शेप होगा। अभी हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, जब फिलामेंट लाइक शेप हो तो ये जो है कि ये फिलामेंट लाइक शेप कौन सा स्ट्रक्चर में था, सेकेंडरी। तो ये प्रोटीन जो है कि फाइब्रस प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा। कौन सा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। समझ में आ गई बात। और ये कौन सा स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करेगा, ये टर्शरी में करेगा। टर्शरी में करेगा। समझ में आ गई बात, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन से जो है कि आते थे, केराटिन, एक्टिन, मायोसिन वगैरह इसमें आती हैं। तो इसमें कौन कौन से आए टर्शियरी स्ट्रक्चर में, अभी कौन कौन से पढ़े थे, इंजाइम्स, फिब्रिनोजन, या फिब्रिनोजन क्या है, नया वर्ड आ गया। तो ये क्लॉटिंग प्रोटीन है, ब्लड क्लॉट करवाती है। दूसरा ये जो है कि ये वाटर में इनसोल्यूबल, वाटर में हल नहीं होता है, या एक्वेस मीडियम, इनसोल्यूबल इन एक्वेस मीडियम, एक्वेस, या ये वाटर लिखे। तो ये क्या होगा, ये दूसरा सोल्यूबल होगा, दूसरा इसको क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। तो अब
ये था इसका जो है कि क्लासिफिकेशन। और एक चीज़ इसका फंक्शन, फंक्शन तो इसका बहुत वास्ट है, क्योंकि आप देखें सेल मेम्ब्रेन में भी आपको प्रोटीन, डीएनए भी आपको स्ट्रक्चर में भी आपको हिस्टोन प्रोटीन, हर जगह 60% उधर प्रोटीन था। एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी होती हैं जो इम्यून सिस्टम में काम करती हैं। हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसी तरह जो है कि बहुत सारे पूरी बॉडी में जो है कि हर जगह आपको प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, जैसे केराटिन, ये प्रोटीन जो बालों में, या अल्बुमिन या कैसिन जो कहते हैं दूध में। तो प्रोटीन का फंक्शन वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।